हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं हम अपना न्यू वीडियो। और ये हम यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। अभी हम आगे बहुत सारे मेथड्स करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। अभी इसमें एक जो दो मेथड्स हैं छोटे छोटे, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ, 9 मंथ वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसमें बताऊंगा आपको कैसे करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। कह रहा है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द टू मेथड्स। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड्स होते हैं जो हमको नीचे डिस्कस कर रखे हैं। पहला है सिंपल मेथड, जिसमें कह रहा है अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट। मतलब हर अमाउंट पे अलग से हम ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हम हर अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसा करना होता है। ठीक है, कैसे करते हैं वो चीज़। कह रहा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, जिस डेट से हमने ड्राइंग करी है, टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज का मतलब क्या होता है, हमारा साल कब खत्म होता है, 31 मार्च। ठीक है, तो 31 मार्च तक जाएंगे। अकाउंटिंग क्लोज का मतलब ये है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, देख लीजिए आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू मंथ्स अपॉन में 12। अभी आपको मैं सिंपल मेथड ही पढ़ा के, सिंपल मेथड के आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अभी हमने यही पढ़ा है तो हम इसी के क्वेश्चन कर लेते हैं। बस आप फॉर्मूला देख लेना कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हर मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। बस ये ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू मंथ्स। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। क्या बोलते हैं जो हम करने वाले हैं, वो कौन सा मेथड करने वाले हैं, सिंपल मेथड। बस ये नाम से सिंपल है और ये सिंपल है नहीं, बहुत टफ पड़ता है करने में। देखते हैं कैसे है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट है हमारे पास। यहाँ क्या लिखा है, कह रहा है 23 का ए, मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। मतलब 2018 से पहले इन्होंने ये अमाउंट जो हमसे विड्रॉ किया है। 30 अप्रैल को किया है इन्होंने, कितने रुपए, 8,000 रुपये। आप एक बार बताइए, हमें कहाँ तक जाना है, 31 मार्च तक जाना है। अगर हमें 31 मार्च तक जाना है और अप्रैल में उसने पैसे निकाले, वो भी 30, जब वो 30 अप्रैल को पैसे निकालेगा तो क्या 30 अप्रैल को पैसे निकालने के बाद आप अप्रैल का मंथ काउंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि अप्रैल पूरा जा चुका है ना। अगर 1 अप्रैल को होता तो हम अप्रैल को काउंट करते, बट ये 30 अप्रैल को, इसलिए हम अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। तो हम अप्रैल के बाद से काउंट करेंगे। और अगर आपको पता है कि हमारा साल कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसी से तो हमारे 12 महीने बनते हैं फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इसी से हमारे 12 महीने बनते हैं फाइनेंशियल ईयर में। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा 1 महीना चला गया, अब कितने महीने बच गए यहाँ पे, 11। अगर आप अप्रैल के बाद, अप्रैल को छोड़ के मई से लेकर मार्च तक जाओगे तो कितने मंथ बनते हैं आपके, 11। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे पीरियड में, 11। आगे कह रहा है कि जून में निकाले पैसे। अगले पैसे कब निकाले हैं, जून में। जून में निकाले हैं तो जून को काउंट करेंगे। मतलब मैं अप्रैल, मई, जून, क्या हम ये 3 महीनों को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब 12 में से 3 करें तो कितने महीने बचे हमारे पास, 9 मंथ। आप देख रहे हैं, साथ साथ ही करना बहुत ईजी है। बस ये सिंपल मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ये आगे अब आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आगे कह रहा है कि सितंबर, 30 सितंबर को अगर हमने पैसे निकाले तो मतलब आप देख लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर हमारा छठा महीना होता है। तो इसका मतलब पूरे 12 में से 6 महीने चले गए, तो कितने बचे, केवल आपके 6 मंथ ही बचे। आगे कह रहा है, उसने कहा 31 दिसंबर को। इसका मतलब अगर आप दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब 3 महीने तो रह गए ना, जितने मंथ बच गए। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कंसेप्ट भी। और अगर आपने 31 मार्च को पैसे विड्रॉ किए हैं तो कितने महीने पैसे रहेंगे आपके पास, 2। अब आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, मैं तो अभी आपको बस केवल क्वेश्चन ही पढ़वाया है और उसके साथ साथ मैंने बताया। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा। जितने टाइम के लिए आप पैसा अपने पास रखते हैं उतने टाइम का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपने पैसा विड्रॉ किया, ठीक है, और आपने वो पैसा 30 अप्रैल को निकाला, लिया है, मतलब आपने अगर कोई पैसा 30 अप्रैल को लिया तो आपके पास वो पैसा पूरे साल रहेगा, वो भी 11 महीने तक।
30 अप्रैल को अगर आपने पैसा लिया है तो वो पैसा आपने अपने पास कितने महीने रखा, और आप उस पैसे पे कितने महीने का इंटरेस्ट भरोगे, 11 महीने का। अगर आपने कोई पैसा 30 जून को लिया है और 31 मार्च तक आपने अगर वो पैसा वापस नहीं किया तो आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, 9 महीने का। अगर आपने सितंबर में लोन लिया तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, दिसंबर में लिया है तो 3 महीने का, और जनवरी में लिया है तो 2 महीने का। तो ये आपका इंटरेस्ट पीरियड काउंट करवा रहा है कि आपको इतने टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितने टाइम के लिए आप पैसा अपने पास रखते हो आपको उतने टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए मैं आपको अब कैलकुलेट करके दिखाता हूँ निकालते कैसे हैं। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था, मैंने आपको याद करवाया था। फॉर्मूला क्या था, देखो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन में 12, ठीक है, 8,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12। अब ये फॉर्मूले से देखिए मैच कर गया पीछे। यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू मंथ्स अपॉन में 12। तो यही हमने किया है। 8,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, 9/100 हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया मंथ्स अपॉन में 12। मंथ्स हमारे 11 थे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो गए, 3 से चला गया 3 बार में, 3 से चला गया 12, 4 बार में, 4 से कट जाएगा 80, कितना जाएगा 20। तो 20 को 3 से करेंगे आगे कितना 60, और 60 को 11 से करेंगे आगे 660। तो इसका मतलब हमारा पहला जो इंटरेस्ट है उस पर कितना निकला इंटरेस्ट, 660 निकला। मतलब जो 8,000 का हमने लोन लिया था, ड्राइंग किया था, उस पर कितना इंटरेस्ट निकला, 660 रुपये का। आगे कह रहा है 6,000 रुपये। अब यहाँ पे 6,000 रुपये निकाल लेते हैं। ऐसा आपको ये जो मैं साथ में वर्किंग कर रहा हूँ, आपको साथ में करने की बजाय ये वर्किंग आप नीचे करोगे, वर्किंग नोट, ठीक है। और मंथ कितने 9, तो यहाँ आ जाएगा 9/12, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू 9 बाय रेट ऑफ अपॉन में 100 इंटू मंथ अपॉन में 12, ये मैंने आपको बताया था अभी। तो 3 के पार्ट में जाएगा 3 बार में, और 3 के पार्ट में जाएगा 4 बार में। 4 से कट जाएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, और 4 से चला गया 15 बार में, 15 या 45, और 45 को 45 को आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 405। जैसे ही आप 45 प्लस करोगे 450 बन जाएगा। तो ये सिंपल दिख ही रहा है। आगे कह रहा है कि 5,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 9/100 तो हर जगह ही आ रहा है, ठीक है। 9/100 हर जगह आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मंथ कितने 6 अपॉन में 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 50, 25 बार में। और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका, 225। अब आपको निकालना आ गया होगा तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप ही कर सकते हो, और अपना आंसर मैच करने के लिए फिर आप अपना आगे बढ़ा के देख लेना वीडियो को। 9/100, और अगला क्या आएगा 3/12। इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से, यहाँ पे 2 जीरो चली गई, 3 से चला गया ये 4 बार में, 4 से चला जाएगा ये कितनी बार में, 12,000 था ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटी गई, 120 बचा था, 4 से कटेगा तो 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 को 9 से करेंगे, 9 या 27, तो कितना आ गया 270 आ गया सीधा ये। तो 270 हम यहाँ लिख देंगे। आगे देखिए लास्ट हम करते हैं, कितना है 10,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई कितने महीने हैं 2, तो 2/12 आएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो चली गई, 2 से चला गया ये 6 बार में, और 3 से चला गया 2 बार में, 3 से चला गया ये 3 बार में, और 2 से कट जाएगा 150, 50 को 3 से करेंगे तो आ गया कितना 150। तो देखिए मैंने आपके सामने सारी कैलकुलेशन करी है। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस्टेक मेरे ख्याल से किसी में भी नहीं है, सब कुछ करेक्ट ही आया हमारा। और इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 1710। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है ये भी देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है, 1710। ये अभी हम कर रहे हैं सिंपल मेथड से, ठीक है बच्चों, ये हम कर रहे हैं अभी सिंपल मेथड। तो ये सिंपल मेथड ऐसे है, ठीक है। अभी इसमें मैंने एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें आपका 2 प्रैक्टिकल्स हैं। 23 के ए में भी आपका ये सिंपल मेथड है 20। तो दोस्तों जो अभी हमने किया था वो 23 का ए था, जो अभी हमने किया था 23 का ए था, जिसको हमें 2 पार्ट में करके दिखाना है। एक बार सिंपल मेथड से बताना है, फिर हमें इसी को बताना है प्रोडक्ट मेथड से। अभी मैंने 23 का ए को सिंपल मेथड बता दिया, इसका एक और पार्ट है बी पार्ट,
जिसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए उसने पैसे कब विड्रॉ करे हैं, यहाँ पे कब साल खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2018 को, और 1 जून को पैसे विड्रॉ किया। अगर देखिए वहाँ पे क्या था, 30 को कर रहा था तो हमने उस मंथ को काउंट किया था, नहीं किया था। बट यहाँ पे कब कर रहा है, 1 जून को, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जून को काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब हमको जाना है 1 जून से 31 मार्च तक जाना है। मतलब हमने जो पैसे 1 जून को विड्रॉ किए थे तो हमको इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देखते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने आ गए आपके, 10 महीने आ गए। ठीक है बच्चों, आप प्लीज़ इसको फिंगर पे करके देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, पहला आ गया 10, और अगर वो 1 अगस्त को विड्रॉ करता है तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए सबकी 1 तारीख ली गई है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सबकी लास्ट डेट ली गई। वो इसलिए बताने के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 तारीख को विड्रॉ करता है तो हम उस मंथ को भी काउंट करेंगे, और 30 को करेगा तो हम उस मंथ को काउंट नहीं करेंगे। बस अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को विड्रॉ करता है, 1 अगस्त को विड्रॉ करता है, तो कितने महीने के लिए विड्रॉ हो गया ये, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए आपके 8 महीने। यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर वो 1 अक्टूबर को करता है, देखिए अक्टूबर यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, अक्टूबर को करता है तो अक्टूबर से जाएंगे 1 अक्टूबर, मतलब 6 मंथ आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर से जाएंगे हम सब 1 दिसंबर है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 दिसंबर है, तो दिसंबर भी काउंट होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए, 4 महीने हो गए। और उसके बाद देखिए 1 फरवरी है, 1 फरवरी पूरी काउंट होगी, मार्च भी होगी, तो कितने हो गए, 2 मंथ हो गए। ठीक है, यहाँ इनका टोटल कर लीजिए, कितना आएगा ये आपका, टोटल आ रहा है आपका 4000। ठीक है जी। अब यहाँ पे वर्किंग नोट में काम आ गया आपका, यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू रेट, कितना है यहाँ पे इस बार 10% है, 10/100 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका, मंथ अपॉन में 12। तो मंथ कितने हैं भाई, यहाँ पे 10 मंथ हैं, तो 10 अपॉन में 12। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट गई, फिर 1 जीरो से यहाँ पे एक और जीरो कट गई। अब आपको करना क्या, 12 से डिवाइड करना है 1000 को, 12 से डिवाइड करना है किसको, 1000 को डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। 4 के पहाड़ पे चला गया 3 बार में, और 4 के पहाड़ पे चला जाएगा 250, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 यहाँ चले गए, और 4 के पहाड़ में 5 बार में 20 आता है, तो ऐसे 250। अब हम यहाँ पे 250 को 3 से भाग करेंगे तो 8 या क्या आता है 24, एक यहाँ बचा तो 8, 10 बच गया, 10 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 30 मतलब 83.333 आता रहेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डिवाइड नहीं आती है तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 250, तो ये आपका 8 पे गया तो वो आ गया 24, फिर 10, फिर 3 पे जाएगा तो कितना आएगा 9, यहाँ पे फिर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये ना सीरीज चलती रहेगी, यहाँ पे 0 लगता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो हम इसको सिंपल लिख देंगे 83। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपकी जो वैल्यू पूरी पूरी कट जाए, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। अगला क्या है 750, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने से, 10/100 रेट यही है हमारा, और मंथ कितने हमारे पे यहाँ पे 8/12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 के टेबल पे चला गया 2 बार में, 4 के टेबल पे चला गया 3 बार में, और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो गई, और अब यहाँ 3 से इसको काट देंगे कितनी बार में, 250 बार में। अब इस बार क्या हुआ, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 750 था 8, अच्छा अभी भी 1 जीरो बची हुई बच्चों, यहाँ पे 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो और कट जाएगी, अब 25 बचा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 50। कंफ्यूज मत हो ना, आप अपनी रफ नोट में इसको अगर आप कर रहे होगे तो आपका तो 50 आना चाहिए ना, हमारा भी आ रहा है। देखो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे वाले लोगों को लग रहा है ये 3 कहाँ है, ये 3 ऊपर वाले में, ठीक है, ये 3 का यहाँ नीचे कोई काम नहीं है। तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, अगर आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपकी कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 1250 मल्टीप्लाई 10/100। अब आपको क्वेश्चन करना आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ी टफ रहती है बच्चों के लिए, और हमेशा वो एक बार में निकाल नहीं पाते। 6 से 12 चला गया 2 बार में, यहाँ पे 1 जीरो से इसकी 1 जीरो चली गई, और यहाँ से 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो चली गई। और जब हम 2 से भाग करेंगे 125 को, तो इसका हाफ कितना आएगा,
125 डिवाइड बाय 2। अब फिर वही डिवाइड आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइड तो आती ही होगी बच्चों। आपका आ जाएगा 62.5। तो हम इसको नॉर्मली 63 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 63। अगला देखिए कितना आएगा 500 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 4/12। तो यहाँ पे देखिए सिंपल 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो उड़ा दो, 4 से चला गया ये 3 बार में। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कितना आ गया 50/3। अब हम जब इनको भाग करेंगे तो आपको पता है कि 17 के जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा। तो 3 7 जा 3 6 जा, और यहाँ पे क्या आएगा 16.666 आता रहेगा। आपको पता है कि अगर पॉइंट के बाद 50 या 5 से ज़्यादा आता है कुछ भी, तो हम यहाँ पे एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसको 17 कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है। 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम एक जोड़ देते हैं, इसको 17 कर देंगे, ठीक है। ये बेटा यूनिवर्सली चलता है, मैंने कोई घर पे बैठ के नहीं बनाया। 500 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 2/12, ठीक है। अब इसको करेंगे, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये 2 से चला गया आपका कितनी बार में 6 बार में, 2 से चला गया 3 बार में, और 2 से चला गया ये 5 बार में। यहाँ पे क्या आएगा 5 5 25 बटे में 3। अब इसको भाग कर लेंगे तो 3 के पहाड़े में 25 तो आता ही नहीं है, कितनी बार में जाता है 8 बार में जाता है। उसके बाद 0.333 आता रहेगा। तो मैंने कहा है कि अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होता तब तो मैं इसको क्या कर देता 9 बना देता, बट ये 3 3 3 आ रहा है ना, तो हम इसको 8 ही रहने देंगे। तो अब आपको शायद जिन बच्चों को बेसिक ना आता हो तो उनको ये नॉलेज मिली होगी, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका 221, और इनको जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 221। इसका मतलब हमारा सिंपल मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और इसमें जो बातें बोली गई थी कि ईच अमाउंट ड्राइंग ऑफ सेपरेटली ईच अमाउंट का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ईच अमाउंट का अलग से निकलता है। वो हमने देख लिया कि हमने ईच अमाउंट का इंटरेस्ट ड्राइंग अलग से निकाला था, और हमने फॉर्मूला यही यूज़ किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड मेथड की तरफ। ये हमारा है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है जी। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड। कह रहा जितने भी प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, जो हम यहाँ पे मंथ और ड्राइंग है ना, इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका टोटल करेंगे, ठीक है। कह रहा ऑल द प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड एंड बाय मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन। मतलब हर ड्राइंग को, जहाँ पे जो ड्राइंग है हर ड्राइंग को उसके ड्यूरेशन, मतलब जितने महीने के लिए लिया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कह रहा है देयर आफ्टर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद कह रहा है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट पे किया जाता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलता है, क्योंकि जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसका हम टोटल भी करेंगे, ठीक है। सो अराइव जो भी आता है एट द फॉर 1 मंथ, किसके लिए निकालेंगे 1 मंथ के लिए निकालेंगे। तभी आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूले में 1/12 किया हुआ है, 1 मंथ की वजह से ही 1/12 किया है, ठीक है। कह रहा है द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट सेपरेट कैलकुलेशन अलग से नहीं करनी पड़ती, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ईच टाइम द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस मेथड। देखिए ये ना आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, ठीक है। और यही बहुत सिंपल है। सिंपल मेथड सिंपल नहीं है, सिंपल बस नाम उसका सिंपल है वो टफ, मगर जो प्रोडक्ट मेथड है वो सिंपल मेथड से भी बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए करते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और 1/12। अब देखिए हमने जो अगला क्वेश्चन किया था 23 का ए हमने कर दिया था आपका किससे, सिंपल मेथड तो हो गया था हमारा। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के प्रोडक्ट मेथड पे, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, ठीक है। बस प्रोडक्ट मेथड और ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको पता है कि 30 अप्रैल से 31 मार्च तक जाएंगे तो कितने महीने आए थे यहाँ पे 11, फिर कितने आए थे 9, फिर कितने आए थे 6, फिर आए थे 3 और फिर आए थे 2, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं 30 अप्रैल 30 जून सितंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। अब 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, उसने कहा था प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हमारा ड्राइंग है, इतना हम ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग को मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे,
तो 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 88,000। फिर 6,000 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 9 6 जा 54,000। फिर कितना आएगा 5,000 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, आएगा आपका 30,000। फिर आएगा 12,000 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12 3 36, 12 3 जा 36,000। और 10,000 को 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 20,000। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इन सबका हम टोटल करेंगे 88, 54, 30, 36 और 20 का, तो आपका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,28,000। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। प्रोडक्ट मेथड देखो करने में तो उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी है। वहाँ पे अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए अब वहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, वही लगाना हमको। देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में इंटू 1/12। देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं है, जो ये आया है ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट ही है। कितना है 2,28,000। इसका नाम क्या रखा है हमने, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो हमने मल्टीप्लाई किया उनका टोटल क्या आया 2,28,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 9/100 और यहाँ पे क्या आएगा 1/12। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो गए, 3 से चला गया 3 बार में, 3 से चला गया 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको तो ये आपका आएगा 4 पंजे 20, 2 8 यहाँ पे आ गया, 4 के पहाड़े पे 6 7 बार में जाएगा 570। और जब आप 570 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ केवल, क्योंकि हमारा आंसर मैच कर जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि ये कैसे कर गया। 0 7 को 3 से करेंगे 21, 2 5 या 15 हो तो 1710, ये वहाँ पे भी आया था। तो इसका मतलब देखो आंसर तो हमारा सेम आएगा। आप चाहे प्रोडक्ट मेथड यूज़ करो चाहे सिंपल मेथड यूज़ करो, आपका आंसर सेम आएगा। बट सबसे आसान मेथड कौन सा लग रहा है, वो तो प्रोडक्ट मेथड ही लग रहा है, क्योंकि हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा, प्रोडक्ट मेथड बहुत आसान है। आगे चलते हैं, ये सिंपल मेथड से हमने 23 का बी भी कर दिया था। अब हम करने वाले हैं इसको प्रोडक्ट मेथड से। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अगर आप क्वेश्चन देखें थोड़ा सा चेंज है, बस उन्होंने अगस्त डाल दिया है वहाँ पे 23 के ए और बी में, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। क्वेश्चन हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में हमको कई चाहिए क्या, पीरियड चाहिए। पीरियड तो हमारा सेम ही रहेगा जैसे पहले था। कितना आएगा यहाँ पे 10, फिर कितना आएगा 1 अगस्त से जाएंगे 31 मार्च तक, तो कितने महीने आएंगे आपके 8 महीने। फिर कितने आए थे 6, फिर कितने आए थे 4 और फिर 2। यहाँ पे इसका टोटल कर लीजिए, आपका कितना आ रहा है 4,000। मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 को 10 से करेंगे कितना आएगा 10,000। 750 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 750 को 2 से करो 15, 15 को 4 से करो तो आएगा 6,000। आगे देखिए 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपका आएगा 7,500। 4 को करेंगे 500 तो आपका आएगा 2,000 और 500 को 2 से करेंगे तो आपका आएगा 1,000। ठीक है, अब इन सब का टोटल करिए 10 और 6 7,500, 2,000 और 1,000, तो आपका आ रहा है कितना 26,500। ये आपका क्या आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। आपको अभी मैंने सिखाया था, देखिए जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे ना, वहाँ पे आपको फॉर्मूला पूरा लिखना होता है, उसके बाद ही नीचे सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12, क्योंकि 1 मंथ का ही निकाले ना 1/12 करके। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 26,500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 10/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और क्वेश्चन में भी मेंशन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी यहाँ पे मेंशन है 10/100। ठीक है, देखिए अब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/12 हमको निकालना है अब 1 मंथ का, क्योंकि ये किससे आए, इन सब मंथ से मल्टीप्लाई करके तो आए प्रोडक्ट। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 2650 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा 12 दूनी 24। ठीक है, 2 इधर चला गया, फिर 25 बन गया, फिर 12 दूनी 24,
फिर 1 आ जाएगा इधर, और 12 दूनी 24, 1 वहाँ पे आ जाएगा। 12 से भाग करेंगे तो 1 उड़ जाओ। यहाँ पे मैं आपको भाग करके दिखाई देता हूँ। 12 2 6 5 0, 12 दूनी 24 पे जाएगा, 2 5, 12 दूनी 24, 1 0, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अब ना जाने की 0 लगती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, फिर लगेगा पॉइंट, फिर 1 0 और लगेगा यहाँ पे। अब 12 के कितने बार में जाएगा, 12 का पारा करिए आप, 12 7 84, 12 8 96, तो 0.8 आ गया। अब आपको ये दिख रहा है कि पॉइंट के बाद अगर 8 आ जाता है तो हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे ना, तो हम इसको 220 की जगह कितना लिखेंगे, 221, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ रहा था, हमें तो इससे मैच करना ना, यहाँ पे 221 आ रहा था। आपको लग रहा होगा कि मैं रुक क्यों गया, मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मेरे को 221 लाना था आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है, आपको डिवाइड आनी चाहिए। देखो जिसको डिवाइड नहीं आता, जैसे यहाँ पे 10 आ गया था, और 10 12 तो इसके नीचे रख नहीं सकते थे, ना जाने की 0 लगाते हैं, फिर हम पॉइंट लगा के फिर हम 1 0 यहाँ उतार सकते हैं। और ठीक है, ये थोड़ी सी मैथ का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने करवाया है ना थोड़ा टफ था, मुझे पता बहुत कम लोगों को वाली मैथ आती है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का, वो मैंने करवा दिया है। आप प्लीज़ इसको घर बैठ के इसके एग्जांपल्स करिए, यही क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करिए। आपके लिए कोई नया काम नहीं होता, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं ना, उस वीडियो को करने के बाद आपकी ये खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्वेश्चन दोबारा करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आपका थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ, ये मैंने तैयार कर रखा है, और हम अब इसकी तैयारी करेंगे, इसको समझाऊंगा मैं, और इसी से आपके बनेंगे 4 नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।